साथियों, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ टर्बो चार्जर। ठीक है, हम लोग टर्बो चार्जर नया खरीदे हैं और इसको मैं दिखाता हूँ कि टर्बो चार्जर फेल क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है और इसको न फेल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। साथियों, जैसे आप लोग सबको तो पता ही होगा कि ये टर्बो चार्जर है, क्योंकि आप लोग तो नया नहीं, जो भी टेक्निकल आदमी है, जो भी टेक्निकल पर्सन है, तो सारे आदमी को पता है कि ये टर्बो चार्जर है। ठीक है, बाकी हम लोग को ये देखना है कि टर्बो चार्जर फेल क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग को इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि फेल क्यों होता है और फेल ना हो, हमको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ मिले, ज़्यादा दिन हम लोग चलाएँ इसको, ज़्यादा दिन रन करें कि ये फेल ना हो और प्रॉपर हम लोग को परफॉर्मेंस मिले। क्योंकि टर्बो चार्जर जो है ये बहुत आपको चीप नहीं है, ये आपको सस्ता नहीं मिल रहा है, ये बहुत एक्सपेंसिव टर्बो चार्जर होता है। इट इज़ टू एक्सपेंसिव टर्बो चार्जर, नॉट अ चीप। आप इसको चीप में नहीं खरीद सकते। इसका कॉस्ट लगभग मिनिमम आपको $2,000-3,000 इसका कॉस्ट आता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड है किस कंपनी का है। ठीक है, उस हिसाब से बहुत कॉस्टली आता है। अगर इसका मेंटेनेंस आप सही रखेंगे तो इसका लाइफ बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, जैसे इसको इंस्टॉल करना है, आइए नज़दीक में। जैसे इसको इंस्टॉल कभी भी करना है साथियों, तो यहाँ पर ये जो है ये है से आपका प्रेशर लाइन है, इसको प्रेशर लाइन बोलता है। ठीक है, ये यहाँ से आपका है से प्रेशर लाइन जाएगा, तो इसमें आप तेल डाल करके और थोड़ा इसको आप कूलिंग कर देंगे। ठीक है, कूलिंग जैसे ऐसे कर देंगे, कूलिंग करेंगे, देखिए ऐसे घुमा कर कूलिंग कर देंगे। ठीक है, और इसमें तेल डाल करके 2-3 बार इसको कूलिंग कर देंगे, चार्ज कर देंगे। इसीलिए किस लिए करना है, क्योंकि नया बूस्ट रहता है, तो नया बूस्ट में क्या होता है कि इसे प्रॉपर इसमें कूलिंग रहेगा तो बूस्ट जल्दी ऐसे, जैसे इंजन स्टार्ट हम लोग करते हैं तो तुरंत ऑयल प्रेशर तो इमीडिएटली आता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो इसलिए ऑयल डाल देने से थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को रेस नहीं देना है, इंजन को आराम से शांति से जो है आइडल मोड में चलते रहना है, चलते देना है। लगभग समथिंग अराउंड हमारे ख्याल से आप रखिए 15 मिनट रखिए, 20 मिनट रखिए, 25 मिनट रखिए। अप्रोक्सली आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इसे लगभग 20 मिनट प्लस आपको रखना है, आइडल चलते रहना है। ठीक है, कुछ आइडल चलते रहने दीजिए, क्योंकि नया शाफ्ट में नया बूस्ट रहता है, वो अपना जगह ले लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका टर्बो का फेलुअर होने का रीज़न क्या है वो समझिए। अगर आप चाहते हैं कि टर्बो चार्जर हमारा कभी फेल ना हो, मिस माने बढ़िया परफॉर्मेंस दे, 8,000 घंटा, 10,000 घंटा, 12,000 घंटा चले, उसे मोर देन 10,000 घंटा। ठीक है, मोर देन 10,000 आवर्स। तो उसके लिए क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम जो है हमको इसको एयर फिल्टर पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एयर फिल्टर जो है टाइम टू टाइम हमको चेंज करना है और इस पर पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इसको आप पूरा ध्यान रखिएगा, टाइम से मेंटेनेंस करेंगे तो टर्बो चार्जर जल्दी फेल नहीं होगा। इवन कि आप इंजन 2-3 बार रिपेयर करेंगे, रीबिल्ड करेंगे इस पर इंजन, बट टर्बो चार्जर आपका पुराना ही चलेगा। ठीक है, टर्बो चार्जर फेल्यूर का रीज़न है, सबसे पहला रीज़न है कि आपका डस्ट जो है वो पहले इसको मारता है। ठीक है, इसको शाफ्ट में जो है डस्ट जाता है तो शाफ्ट खा जाता है, दूसरा जो शाफ्ट है से वर्न आउट हो जाता है, और दूसरा रीज़न और ज़्यादा है करके आपका पुअर ऑयल प्रेशर। अगर इंजन ऑयल प्रेशर अगर प्रॉपर सही नहीं है तो टर्बो चार्जर फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऑयल प्रेशर देखना है। कभी भी आपके डैशटॉप में कभी भी इंजन ऑयल प्रेशर का इंडिकेशन आता है तो आप उसे डिनाई नहीं कीजिए, नेवर डिनाई। आप उसे मशीन को रोकिए, जिस एप्लीकेशन में है, ट्रक है, टेलर है, एक्सकावेटर, लोडर, पेवर, ग्रेडर, लोडर, मेट मशीन है, ड्रिल रिग है, जो भी क्रेन है, ये भी एनी इक्विपमेंट, जो भी चीज़ है, अगर इंडिकेशन आता है इंजन ऑयल प्रेशर का तो पहले रोक करके उसको आप रेक्टिफाई कीजिए कि इंजन ऑयल प्रेशर का सेंसर खराब है, आइदर आपका ऑयल प्रेशर कम है या ऑयल प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या पंप फेल हो गया, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। दैट्स ए फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद साथियों
जैसे ही आपको लगे कि इंजन ऑयल प्रेशर कम है तो बेटर है कि इंजन को आप उतार कर करके, इसमें इंजन के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि अगर इंजन का ऑयल प्रेशर अगर कम हो गया 2 से अगर कम है, देखिए मिनिमम ऑयल प्रेशर अगर सफिशियंट प्रेशर आपका है, अगर 3 4 बार 5 बार अगर रहेगा तो सारे सिस्टम प्रॉपर बढ़िया काम करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ना तो आपका मेन बैरिंग में प्रॉब्लम होगा, ना सीआर में, ना तो आपका जो कूलिंग जो होता है, कूलिंग सिस्टम जो करता है, पिस्टन कूलिंग नोजल जो कूलिंग के लिए आता है सिलेंडर लाइनर में, कभी आपका रिंग नहीं पकड़ेगा। अगर पुअर ऑयल प्रेशर रहेगा तो सबसे पहले रिंग पकड़ेगा, ठीक है, रिंग भी पकड़ लेगा, क्योंकि प्रॉपर आपको उसका कूलिंग नहीं होगा, स्क्रैपिंग नहीं करेगा, सिलेंडर के अंदर में स्क्रैपिंग नहीं होगा ऑयल का, तो रिंग पकड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको देखना है। इसलिए ऑयल प्रेशर पर पूरा आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ऑयल प्रेशर आपको चेक करना है, मस्ट यू हैव टू चेक ऑयल प्रेशर फर्स्ट, ठीक है। और ज़्यादा अगर के वैसा अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपका 2 से नीचे आता है, 1 पर 1.5 पर आता है, तो बेटर है कि आप इंजन को खोल लीजिए। अगर आपको पैसा खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, आपको लगता है कि हम अपना पैसा सेव करें, मनी जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है, तो आपको जब भी देखिए कि मेरा इंजन ऑयल प्रेशर कम है, या तो कोई कंप्रेसर को, या तो कोई ना कोई आपका रिंग पकड़ लिया, जैसे आपका इंजन है से ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम में क्या होता है कि इंजन ओवर हीट हो गया, कोई पाइप फट गया, ऑपरेटर अगर के ध्यान नहीं दिया, या आपका मीटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ऑपरेटर का भी गलती नहीं हो सकता है, मीटर अगर काम नहीं कर रहा टेम्परेचर मीटर, तो इंजन ओवर हीट हो गया, रिंग पकड़ लिया सिलेंडर के अंदर में, तो बैक कंप्रेसर होगा, ब्लो बाई प्रेशर भी हो जाता है। तो उसका केस अगर आता है तो बेटर है कि आप इंजन को रोक करके, उतार कर करके और रेक्टिफाई कीजिए, चेक कर करके, और ऐसे आप इंजन को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि आपका चीप रेट आएगा, जैसे कि अभी उसमें क्या हुआ कि आप एक ऑयल पंप ले लीजिए, एक आपको ऑयल पंप खरीदना पड़ेगा, मेन बैरिंग लेना पड़ेगा, सीआर बैरिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा आपका कि लाइनर का क्या स्थिति है या पिस्टन का क्या स्थिति है। अगर स्कोरिंग मार्क अगर लाइनर में नहीं आया है तो आप खाली रिंग चेंज कीजिए और हेड गैस्केट डाल करके फिर से आप इंजन को रिबिल्ड करके चला सकते हैं। बहुत चीप रेट में आप ऐसे बहुत चीप में आप काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप फिर आप ऐसे 5,000 10,000 घंटा आप रन कर सकते हैं इंजन को इसी टर्बो के ऊपर, पुराने टर्बो के ही ऊपर में। फिर आप 5-10 घंटा आपको परफॉर्मेंस 5 घंटा 6 घंटा तो मिलना ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही चलाते हैं, 5-6 घंटा तो चलना ही है। अगर के पूरा डेड हो जाएगा ऑयल प्रेशर, उसके बाद अगर इंजन अगर सीज हो गया तो उसके बाद समझिए कि फिर इंजन रिबिल्ड करने में, बनाने में आपको बहुत कॉस्ट लगेगा, क्योंकि जितने केम के बूस है, क्रैंक शाफ्ट है या कनेक्टिंग रड है, सब पकड़ लेगा, उसके बाद बहुत कॉस्ट आएगा। इसीलिए कभी भी ये डिले नहीं कीजिए, ठीक है, कभी भी आपको डिनाई नहीं करना है। कोई भी इंजन से रिलेटिव आता है, अब अगर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले रोक करके ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि ओवर हीटिंग होगा ज़्यादा तो वो चार्जर भी जाएगा, पिस्टन भी पकड़ लेगा, रिंग भी पकड़ लेगा, हेड गैस्केट चल सकता है, ठीक है, बंट ऑल्सो हेड गैस्केट। इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो रोक करके और इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए इसको, ठीक है। ये जी बेटर है। अगर आप खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा पैसा बचे और चीप रेट में हमारा मशीन भी बढ़िया चले, बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, सब कुछ अच्छा मिले, तो आपको इस सब चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम है से ऑयल चेंज करना है। ऐसा नहीं डिले कि हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंजन दब नहीं रहा है, हमारा इंजन बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम डीजल फिल्टर चेंज नहीं करें, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करें, अगला महीना करेंगे, 1 महीना और चला लेता हूँ, या तो 200 घंटा हो गया, 250 घंटा पर चेंज करना है, 500 घंटा पर चेंज करना है, आप चेंज करना है 700 घंटा 800 घंटा पर, तो इट्स वेरी रॉन्ग। उतना हमको टाइम लेना नहीं है। अगर के बढ़िया परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो आप टाइम से, जैसे इसका टाइम आता है 250 घंटा आता है या 500 घंटा, हर इंजन का अलग अलग देता है, ठीक है, उस हिसाब से कोई हीरो 6 इंजन है, कोई हीरो 4 है, कोई हीरो 2 है, कोई मैनुअल इंजन है, ठीक है, तो उस हिसाब से जिसका जो टाइम टेबल आता है उस टाइम से चेंज कीजिए और प्रॉपर चेंज कीजिए। फिल्टर क्योंकि हमको मतलब नहीं है, अगर टाइम से अगर के ऑयल फिल्टर भी, अगर डीजल फिल्टर भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम से चेंज कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें क्या फ्यूल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, और इंजन दबेगा नहीं तो जल्दी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पावर भी आपको बूस्ट पावर मिलेगा और बढ़िया काम करेगा। जो भी ऑपरेटर भी चलाएगा तो उसको चलाने में भी मन लगेगा और बढ़िया चलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साथियों, आप लोग कभी भी मेंटेनेंस जो भी चीज़ होता है वो टाइम से कीजिए। अब फिल्टर पर पहले ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज फिल्टर। एयर फिल्टर पर अगर डॉटी इलाका है, डॉटी प्लेस है, डॉटी जैसे मान चलिए जैसे माइनिंग एरिया है, जैसे कि स्टील प्लांट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो आपको एवरी डे फिल्टर चेंज क्लीन करना है। यू हैव टू क्लीन एवरी डे।
और अगर बहुत डट है, बहुत डट रहता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो सुबह और शाम दोनों टाइम क्लीन करना है। अगर दोनों टाइम अगर क्लीन करता है तो आपका टर्बो कभी नहीं जाएगा, इंजन कभी नहीं जाएगा। और ये सेक्शन लाइन का जितने पाइप है सारे पाइप को ऑब्जर्वेशन करना, ध्यान रखना है कि कोई पाइप लीक तो नहीं है, कोई हॉस पाइप क्लेम तो नहीं लूज हो गया, कोई पाइप फट तो नहीं गया, सब पर ध्यान रखते हुआ रखना है। तो इसलिए टर्बो चार्जर आपका फेल होगा, न इंजन कभी बैक कंप्रेसर नहीं होगा, नेवर एवर विल बी ब्लो बाई प्रेशर योर इंजन, और आपको बढ़िया बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है ओके साथियों, मैं इसी पर अगर मैं अपना इसी पर मैं अपना ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैं फिर बनाऊंगा इंजेक्टर के ऊपर कि इंजेक्टर क्यों फेल होता है। टर्बो के लिए जो है मेरा जो भी था बोलना, जो भी समझाना था आप लोगों को समझा दिए। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो है जो है तो इंजेक्टर के ऊपर बताऊंगा कि इंजेक्टर क्यों फेल होता है, जैसे अभी टर्बो के बारे में पूरा डिटेल बता दिए। ओके साथियों, बाय, हैव ए नाइस डे।